Welcome to English Baba channel, क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द 3 phases ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। आपने अगर ये स्टोरी पढ़ी है, जो ऑथर है वो स्टार्टिंग में अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता था, यानी कि उसका पालन पोषण, उसको स्कूल भेजना, उसके लिए खाना बनाना सब कुछ दादी करती थी। तो उसकी जो 3 फेजेस रही हैं, ठीक है, दादी के साथ बिफोर ही लेफ्ट कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, जब वो विदेश जाने से पहले, उन तीनों फेजेस के बारे में आपको बताना है। यानी कि उसकी पहली फेज थी चाइल्डहुड, बचपन वाली, फिर बॉयहुड जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, और अर्ली यूथ जब वो फाइनली यूनिवर्सिटी में गया। तो हम देखो आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन से द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट हमने क्वेश्चन से लिखा। पूरा का पूरा क्वेश्चन से नंबर 1 चाइल्डहुड, यानी कि उसका बचपन बताएंगे सबसे पहले। व्हेन ही वाज लिविंग इन विलेज, जब वो गांव में रह रहा था, एंड ग्रैंडमदर टुक केयर ऑफ हिम एज हिज गार्जियन, और उसकी मम्मी का रोल, उसके पापा का रोल, उसको खाना देना, उसको स्कूल छोड़ना, सब सारे काम उसकी दादी कर रही थी। अब आ जाता है बॉयहुड, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया। व्हेन ही शिफ्टेड इन अ सिटी, जब उसके मम्मी पापा उसको और दादी को शहर में ले आए। वेयर ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू हिज स्कूल। अब गांव में तो क्या होता था, गांव का छोटा मोटा स्कूल था, पास में ही था, तो दादी छोड़ने चली जाती थी। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, शहर में तो स्कूल की बस आने लगी, बस ही उसको घर से उठा के स्कूल लेके जाती थी और स्कूल से घर लाती थी। तो यानी कि दादी वो जो छोड़ने वाला काम था स्कूल वाला, वो नहीं कर पाती थी। अर्ली यूथ, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, अब जब उसके 12th हो गया, अब वो यूनिवर्सिटी लेवल में आ गया, एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिम ओन। मतलब जब वो चाइल्डहुड में था और बॉयहुड में था तो उसका और दादी का कमरा सेम था, लेकिन अब क्योंकि वो बड़ा हो गया, रात भर पढ़ाई करता होगा, तो उसको अलग से रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, कहीं ना कहीं जो एक तरह की दोस्ती थी, एक तरह का बॉन्ड जो था दादी में और बच्चे में, वो कहीं ना कहीं अब ब्रेक हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। जब वो शहर वाले स्कूल में जाने लगा तो दादी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब क्यों हुई। भाई जो दादी पहले बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी, अब वो बच्चा स्कूल बस से जाने लगा। जो दादी पहले खाना तैयार करती थी, अब उसकी मम्मी तैयार कर रही होंगी। जो बच्चा पहले दादी के इशारों पे चलता था, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी जो दादी को। तो पूरा पूरा का पूरा आंसर पहले क्वेश्चन से, द 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड। पहले तो पूरा क्वेश्चन से लिख देंगे। नंबर 1, हर रूटीन टू गो स्कूल विद ऑथर ब्रोक। पहले तो जो वो जाती थी, जब वो गांव में रहता था, खुद स्कूल छोड़ने जाती थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे बस आने लगी थी, तो वो जो रूटीन था स्कूल छोड़ने वाला ऑथर को, वो टूट गया। नंबर 1। नंबर 2, सिटी स्कूल वाज नॉट टीचिंग एनीथिंग अबाउट गॉड। क्योंकि जब वो गांव के स्कूल में जाता था तो भगवान की चीजें, गॉड के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बताई जाती थी। लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा, वहां पे डांस, म्यूजिक, साइंस, अर्थमेटिक, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ना कि गॉड वगैरह पे। नंबर 3, शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सिटी स्कूल टीचिंग म्यूजिक टू स्टूडेंट्स। और जो दादी माँ है, उसको ये वाली बात पसंद नहीं आई कि स्कूल को तो यार पढ़ाना लिखाना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि चिल्ड्रन आपको पता होगा जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं वो म्यूजिक भी सिखाते हैं, डांस भी सिखाते हैं, तो उसको ये वाली बात पसंद नहीं आई कि म्यूजिक क्यों सिखाया जा रहा है स्कूल में। मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days with after he grew up। अब जब लड़का बड़ा हो गया तो दादी अपना दिन कैसे बिताती थी ये बताना है। तो नंबर 1 है मोस्ट ऑफ द टाइम शी लिव्ड अलोन इन हर रूम। ज्यादातर टाइम तो दादी अपने कमरे में अकेले ही रहती थी। ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा क्वेश्चन से ही कॉपी करना है। नंबर 2, शी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील। जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे, ऐसे वो भी एक स्पिनिंग व्हील चलाती थी, रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो चरखा भी चलाती रहती थी और अपने प्रेयर्स, है ना, जो भगवान का नाम है, वो भी लेती रहती थी। नंबर 3, इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। और जब क्या नाम है, वो हो जाता था,
आफ्टरनून यानी कि धूप में, दोपहरी के टाइम पे वो स्पैरोज जो बर्ड्स होती हैं उनको खाना खिलाती थी आधे घंटे के लिए। नेक्स्ट, मेंशन द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। ऑथर की जब ग्रैंडमदर मरने वाली थी उससे पहले उन्होंने कैसा बिहेव किया। चिल्ड्रन ये क्वेश्चन बताऊं उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। The author's grandmother refused to talk to any family member। चिल्ड्रन आपने देखा होगा जब कोई किसी पर्सन का लास्ट टाइम आता है, मरने वाला होता है, तो वो अपने फैमिली मेंबर से बात करता है सबसे प्यार से, लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ। ऑथर की दादी ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया, हर किसी से मना कर दिया। वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी फॉरगॉट टू प्रे द डे बिफोर हर डेथ। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये लिखेंगे। नंबर 2, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि जिस दिन उनकी डेथ हुई उससे एक दिन पहले वो प्रेयर करना, अपनी पूजा पाठ करना भूल गए। नंबर 3, शी केप्ट ऑन लाइंग इन बेड व्हाइल टेलिंग हर बीड्स। वो केवल अपने बेड पे पड़ी रही। बीड्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग पूजा पाठ करते वक्त एक माला अपने हाथ में रखते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मेंशन द वेज इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरोज व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। जब ऑथर की दादी मरी तो जो स्पैरोज जिनको वो खाना खिलाती थी उन्होंने दुख व्यक्त कैसे किया। रोज स्पैरोज आती थी क्योंकि दादी माँ उनको खाना खिलाती थी। उस दिन भी स्पैरोज जब आई तो क्योंकि दादी माँ तो मर चुकी थी, तो ऑथर की मम्मी ने सोचा चलो इनको मैं ब्रेड डाल देती हूँ, थोड़ा ही ब्रेड खा लेंगी, तो ब्रेड के टुकड़े डाल देती हैं। लेकिन उस दिन स्पैरोज ने ना तो कोई आवाज करी और ना ही कुछ भी खाया, वो बिना खाए हुए ही ऐसे ही चली गई। तो इस तरह से चिड़ियों ने भी दुख मनाया। तो आंसर लिखेंगे, ऑल द स्पैरोज सीम्ड वेरी सैड। सारी की सारी जो चिड़िया थी वो बहुत दुखी लग रही थी। एंड दे डिड नॉट मेक एनी साउंड ऑफ चिरपिंग्स। आपने देखा होगा जब बर्ड्स आती हैं इकट्ठा खाना खाती हैं तो चहचहाती हैं, आवाज करती हैं, गाना गाती हैं। When author's mother gave them some crumbs of bread, none of them ate। जब ऑथर की मम्मी ने उनको ब्रेड के कुछ टुकड़े डाले खाने के लिए तो किसी भी बर्ड ने वो खाना नहीं खाया। As soon as the grandmother's corpse का मतलब होता है डेड बॉडी, was carried off। जैसे ही दादी माँ की डेड बॉडी को ले जाया गया, they flew away quietly। सारी की सारी जो बर्ड्स हैं वो चुपचाप उड़ गई। Thus the sparrows expressed their sorrow। इस तरह से जो चिड़िया थी बेचारी सारी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना जो दुख है, अपना जो दर्द है वो साझा किया। मतलब हम ये नहीं कह सकते केवल इंसानों को ही दुख होता है, उनको भी दुख हुआ। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? मदर है, सिस्टर है, ग्रैंडमदर है या डॉटर है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।